PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का विषय है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पास दुनिया के लिए अपार अवसर। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक केरल के कुमारकोम के सुरम्य गांव में चल रही है। इस 4 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य, 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक प्रतिनिधि G20 की आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ ही समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर बहुपक्षीय विचार विमर्श करेंगे। नेस्कॉम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डिजिटल इम्पैक्ट अलायंस यानी DIAL के साथ साझेदारी में आयोजित होने वाला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सह आयोजन सभी G20 प्रतिनिधियों के लिए एक व्यापक डिजिटल अनुभव होगा। इसके साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विकास पर कई सारी पैनल चर्चाएं होंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPI कहते हैं, डिजिटल पहचान यानी डिजिटल आइडेंटिटी, भुगतान अवसंरचना यानी पेटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा विनिमय समाधान यानी डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशन जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन यानी डिजिटल इंक्लूजन को सक्षम करने वाले जीवन में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। DPI लोगों, धन और सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करने के पहले एक डिजिटल ID प्रणाली है। वो इसके माध्यम से लोगों का प्रवाह, दूसरा रियल टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह और तीसरा DPI के लाभों को प्राप्त करने एवं डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह करता है। ये 3 सेट एक प्रभावी DPI पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने के आधार हैं। प्रत्येक DPI स्तर एक स्पष्ट आवश्यकता को पूरा करती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। आइए अब जानते हैं भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी 3 मूलभूत DPI डिजिटल पहचान यानी आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट यानी UPI और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर यानी DEPA पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। DEPA एक डिजिटल ढांचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ताओं को एक तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी इकाई के माध्यम से अपने डेटा को अपनी शर्तों पर साझा करने की अनुमति देता है, जिसे कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला है आधार। आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, राजकोषीय बजट के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक सामरिक नीति उपकरण है। आधार धारक निजी क्षेत्र के प्रायोजन के लिए स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग कर सकते हैं और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को ऐसे उपयोग करने के लिए विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। अगला है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यानी FRS पर आधारित बायोमेट्रिक इनेबल सीमलेस ट्रेवल यानी बेस्ट अनुभव है। इसके बाद है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के 150 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 6 बिलियन दस्तावेज संग्रहित हैं और 7 वर्षों में 50 करोड़ रुपये के एक न्यूनतम बजट के साथ इसे कार्यान्वित किया गया है। उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज जैसे बीमा, चिकित्सा रिपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में संग्रहित कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है UPI की। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से लेन देन का आंकड़ा प्रतिमाह 8 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका मासिक मूल्य 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, या ये मूल्य प्रतिवर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65% है। UPI वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस यानी NACH, तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम
भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी BBPS, रुपए आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है। वहीं इंडिया स्टेक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थित रहित पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये जनसंख्या स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की पुरानी विधियों से लोगों को मुक्त करना चाहता है। इंडिया स्टैक का विजन एक देश तक सीमित नहीं है, इसे किसी भी राष्ट्र में लागू किया जा सकता है, फिर वो चाहे विकसित राष्ट्र हो या विकासशील। इस परियोजना की अवधारणा सबसे पहले भारत में विकसित हुई और सबसे पहले भारत में ही लागू की गई थी, जहां इसे अरबों लोगों और व्यवसायों द्वारा तेजी से अपनाया गया। वहीं इसने वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया और देश को इंटरनेट युग के लिए तैयार किया। आइए अब जानते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में G20 मंच की क्या भूमिका है। विश्व की लगभग 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 बार बार सामने आने वाले संकटों के समय में देश, क्षेत्रीय और वैश्विक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए DPI की आवश्यकता को लेकर एक सशक्त पैरोकार बन सकता है। इसके साथ ही DPG को तीव्र और बेहतर ढंग से कार्य करने के विकल्प के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। G20 प्रतिरोध क्षमता का निर्माण करने और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने योग्य ओपन सोर्स प्रौद्योगिकियों के उपयोग की वकालत करके भविष्य के लिए एक उदाहरण भी स्थापित कर सकता है। G20 सदस्य कुछ कार्यवाहियों पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी और चल रहे जलवायु संकट के कारण पैदा हुई कई समस्याओं का समाधान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निकाला जा सकता है। जैसा कि महामारी के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उम्मीद से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। आधारभूत DPI जटिल और सभी सेक्टरों की चुनौतियों का समाधान करते ही देश की क्षमता को मजबूत करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संस्थागत, क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमाओं में डेटा का अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाह शामिल है। बड़ी संख्या में हितधारकों द्वारा सार्वजनिक और निजी नवाचार के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसमें भारत के ऐतिहासिक वैक्सीन अभियान को देखा जा सकता है, जो संभवतः दुनिया में अपनी तरीके का सबसे पहला और इतने बड़े लेवल पर किया गया अभियान था। एक और सफल उदाहरण अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की सरकार है, जिसने ओपन G2P फ्रेमवर्क का उपयोग किया। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सरकार द्वारा लोगों को भुगतान करने के लिए पारस्परिक संचालन योग्य और समावेशी प्रणालियों को लागू करते हुए DPG के समूह को एक साथ लाता है। ओपन G2P ने कोविड-19 के बाद हालात पर नियंत्रण करने के लिए MOSIP के साथ भागीदारी निभाई है। महामारी ने जहां एक तरफ SDG हासिल करने में देरी की है, वहीं हमारे समाज पर भी इसका गहरा असर पड़ा है और सामाजिक आर्थिक विभाजन की खाई को और अधिक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसने ये भी साबित कर दिया है कि पूरे समाज के नजरिए को अपनाने, अच्छे DPI को लेकर क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने एवं सतत प्रौद्योगिकियों में निवेश कर हम अपनी मंशा के बारे में स्पष्ट तौर पर बता सकते हैं कि मौजूदा समय में चुनौतियों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम किस प्रकार से सामना करेंगे। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया अपने नागरिकों को और क्या अधिक सुख सुविधाएं दे सकती है और वैश्विक संकटों से उभरने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कारगर साबित हो सकता है, इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता में होने वाली शेरपा बैठक में बेहतर तरीके से चर्चा के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वभौमिक और वृहद स्तर पर सभी तक पहुंचाने के लिए इसकी पहुंच आसान बनाने पर कार्य किया जाएगा, जिससे वैश्विक प्रणालियों में बेहतर सुधार होगा। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज़ ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।